नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम दिल से दिल तक एक रोमांटिक प्रेम कहानी का अंतिम भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। यारा धीरे से अपने मुलायम बिस्तर से उठती है। सर्द सुबह की तरह ठंडी फर्श पर अपने स्लीपर डालती है और बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। कुछ देर में जब वो नहा धोकर फ्रेश होकर हॉल में आती है तो सामने का नज़ारा देखकर उसके होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर जाती है। ईरा और रिवान सोफे पर बैठे आपस में हंसी मजाक करते हुए बातें कर रहे थे। रिवान की आंखों में बेटी के लिए वही नरमी थी जो कभी कभी उसकी सख्त आंखों के पीछे छुप जाती थी। यारा उनके पास आकर बैठती है और ईरा को अपनी गोद में भर लेती है। ईरा मम्मा को देखते ही झट से उससे लिपट जाती है। गुड मॉर्निंग मम्मा। ईरा अपनी नन्ही सी बाहें यारा की गर्दन में डालकर उसके गालों पर एक प्यारा सा किस देती है। यारा भी अपनी गुड़िया रानी के गालों को चूमते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग माय बेबी। वहीं पास में बैठा रिवान अपनी हल्की नींद में उनिंदी आंखों से माँ बेटी के उस मासूम रिश्ते को ऐसे देख रहा था जैसे वो इस पल को अपने जहन में कैद कर लेना चाहता हो। कुछ पल के सुकून के बाद रिवान थोड़ी चिड़ी हुई आवाज़ में बोलता है, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो चलो ब्रेकफास्ट भी कर लो। वो उठकर डाइनिंग एरिया की ओर बढ़ जाता है। यारा रिवान की चिढ़ को नज़ाकत भरी मुस्कान से जवाब देती है और ईरा को अपनी गोद में उठाकर उसके पीछे डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ती है। तीनों के बैठते ही मैड रीमा नाश्ता सर्व करती है और फिर आदर के साथ एक कोने में सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। रिवान हमेशा की तरह अपना उबला हुआ हेल्दी खाना खा रहा था, जबकि यारा और ईरा साथ साथ बैठकर मुस्कुराते हुए अपना नाश्ता कर रही थी। कुछ देर बाद तीनों अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर एलनविला से बाहर निकलते हैं। सबसे पहले वो ईरा को किंडरगार्टन छोड़ते हैं और फिर रिवान यारा को कॉलेज छोड़ने निकल पड़ता है। कॉलेज के गेट के सामने रिवान की कार रुकती है। यारा कार से उतरने से पहले रिवान के गालों पर एक हल्का सा किस करती है और प्यारी सी मुस्कान के साथ बाय कहती है। रिवान भी बिना कुछ कहे उसकी ओर देखता है और मुस्कुराते हुए कार बढ़ा देता है। रिवान का ऑफिस एलन कॉरपोरेशन। रिवान अपने आलीशान कैबिन में बैठा फाइलें देख रहा था। उसका पूरा ध्यान सामने रखी फाइनेंशियल रिपोर्ट पर था जब अचानक दरवाज़ा तेज आवाज़ के साथ धड़ाम से खुलता है। रिवान की आंखों की सख्ती और बढ़ जाती है। पूरे ऑफिस में कोई भी उसकी परमिशन के बिना अंदर आने की हिम्मत नहीं करता और वो भी इस तरह दरवाज़ा ठेल गए। ये बेहिसाबी दुस्साहस सिर्फ एक ही शख्स कर सकता था, आरव। आरव हंसता हुआ अंदर आता है और धीमे और सीधे उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। चेहरा वही चिर परिचित मुस्कान से भरा, जैसे कोई मासूम सा बच्चा शैतानी करके आया हो। भाई क्या बताऊँ, तुझे बहुत मिस कर रहा था यार, इसलिए चला आया तुझसे मिलने, यारव कहता है, पर उसकी आंखों में शरारत साफ दिख रही थी। रिवान एक नज़र घूरते हुए बोला, अगली सर्जरी कब है? आरव उसकी तीखी निगाहों से नज़र चुराते हुए हल्के से जवाब दे देता है, रात को। रिवान का चेहरा थोड़ी देर के लिए सख्त रहता है, फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, इसलिए याद आ रही थी ना मेरी। आरव कुछ नहीं कहता, क्योंकि सच्चाई ये थी कि वो आज फ्री था और बोरियत के मारे रिवान को परेशान करने आ गया था। शाम का समय, कॉलेज गेट। यारा अपनी दोस्त शिवानी के साथ कॉलेज से बाहर निकलती है। बाहर आते ही उसकी नज़र एक अजनबी कार पर जाती है। यारा हैरानी से खुद से बड़बड़ाते हुए बोलती है, आज रिवान की जगह कौन है? तभी उस कार से कोई शख्स बाहर आता है और यारा उसे पहचानते ही कुछ कदम पीछे हट जाती है। वो कोई और नहीं, आरव था। ओ माय क्यूट भाभी। आरव बोलते ही उसे गले से लगा लेता है। यारा पहले तो चौंक जाती है, पर जैसे ही वो उसका अंदाज और हंसी समझती है, मुस्कुरा देती है। असल में रिवान एक ज़रूरी मीटिंग में फंसा हुआ था और उसने आरव को जबरन यारा को लाने भेजा था। आरव खुद तो आराम से बैठना चाहता था,
लेकिन रिवान की जिद के आगे हार कर अपनी इज्जत बचाते हुए मुस्कुराता हुआ यहाँ चला आया था। जैसे ही वो यारा को कार की ओर चलने के लिए कहता है, उसकी नज़र पीछे खड़ी शिवानी पर पड़ती है। शिवानी भी यारा को ऐसे घूर रही थी जैसे उसे कहीं देखा हो। उसकी तीखी आंखों में एक अनकहा हिसाब दफन था। ठीक है यारू, मैं चलती हूँ, पर तू जरा संभल के जाना। आजकल कुछ लोगों को ठीक से गाड़ी चलानी भी नहीं आती। शिवानी यारा को आंखों ही आंखों में ताना मारते हुए चली जाती है। यारा उसे जाते हुए देखती है पर कुछ समझ नहीं पाती। आरा को ज़रूर पता चल जाता है कि ये ताना उसी के लिए था। वो उस दिशा में नज़र टिकाए कुछ पल खामोश खड़ा रहता है, फिर धीमी आवाज़ में यारा से कहता है, चलिए भाभी। रिवान अब तक घर नहीं लौटा था। यारा ने ईरा को डिनर कराकर सुला दिया था और अब वो हॉल में सोफे पर बैठी उसकी राह देख रही थी। वक्त धीरे धीरे रात के गहराते सन्नाटे में ढल रहा था और दिन यारा की आंखों में दस्तक दे रही थी। रात 12 बजे के करीब विला के बाहर कार रुकने की आवाज़ होती है। कुछ देर बाद रिवान थके चेहरे के साथ अंदर जाता है। कोट उसके हाथ में था, आंखों में थकावट, पर चेहरे पर जैसे ही उसकी नज़र सोफे पर सोई यारा पर जाती है, एक शांत मुस्कान उसकी होठों पर आ जाती है। वो उसके पास आता है, धीमे से बगल में बैठता है और फिर उसके चब्बी गालों पर एक स्नेह भरा चुम्मी देता है। यारा, जो अभी गहरी नींद में नहीं थी, कसमसाकर आंखें खोल देती है। सामने रिवान का चेहरा देखकर उसकी थकान कहीं गायब हो जाती है। आप आ गए? जाइए, चेंज करके आइए, मैं खाना गर्म कर देती हूँ, यारा धीमे से कहती है। रिवान उसे अपनी गोद में उठाते हुए मुस्कुराता है। मैं डिनर करके आया हूँ माई एंजल। क्या आरव ने नहीं बताया था? बताया तो था, पर दिल नहीं माना, इसलिए आपका इंतज़ार कर रही थी। कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। यारा की मासूमियत पर रिवान बिना कुछ कहे मुस्कुराता है और उसे अपनी बाहों में लिए कमरे की तरफ बढ़ जाता है। रूम में पहुंचकर रिवान उसे बेड पर बैठाता है। कोई बात नहीं, अब आराम से सो जाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। कुछ देर बाद रिवान नए सूट में लौटता है और बेड पर लेटते ही यारा को अपनी बाहों में खींच लेता है। यारा भी चुपचाप उसके सीने में लग जाती है। माथे पर एक हल्का सा किस करके रिवान अपनी आंखें बंद कर लेता है। अभी कुछ ही पल बीते थे कि रिवान को अपने सीने पर हल्की सी हरकत महसूस होती है। वो आंखें खोलता है तो देखता है कि यारा अपनी उंगलियां उसके सीने पर फेर रही है। रिवान उसके हाथों को पकड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी, ये क्या कर रही हो? सो जाओ, बहुत रात हो गई है। लेकिन यारा उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। वो धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर फिर से वही करने लगती है। रिवान ने यारा की हरकतें देख उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में गहराई से झांकते हुए एक धीमी मगर दिल में उतरती आवाज़ में बोला, बेबी, क्या कर रही हो? अगर मेरा कंट्रोल चला गया तो तुम्हें परेशानी होगी, तुम्हारी तबीयत को भी और तुम्हारी मासूमियत को भी। पर यारा उस पल कुछ और चाह रही थी। शायद वो खुद को उसके प्यार में पूरी तरह खो देना चाहती थी। शायद वो उसके इतना करीब आना चाहती थी कि उसके अंदर की सारी उलझनें, डर और अकेलापन बस रिवान की बाहों में घुल जाए। उसने अपने हाथों को रिवान की पकड़ से धीरे से छुड़ाया और बिना कुछ बोले अपने होंठ रिवान के चौड़े सीने पर रख दिए। वो धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन खोलने लगी, मानो हर बटन के साथ अपना एक डर उतार रही हो। रिवान की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई जब यारा की कोमल होठ उसके सीने पर महसूस हुए। एक सिरहन सी पूरे बदन में दौड़ गई, पर अचानक रिवान को कुछ याद आ गया। एक ऐसी बात जिसने उसके चेहरे से सुकून छीन लिया। उसने यारा को हल्के से रोका, उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर गंभीरता से पूछा, बेबी, तुम्हारे पेट पर जो निशान था वो क्या था? यारा का चेहरा थोड़ा शक पकाया, हल्के से बुदबुदाई, निशान? रिवान ने एक हाथ धीरे से यारा की नाइटी ऊपर की और अपनी उंगलियां उसके पेट के उस हिस्से पर फेरते हुए धीरे से पूछा, बोलो यारा, सच क्या है? यारा की पलकों ने नीचे झुककर उसके चेहरे को ढक दिया। उसकी नज़रें नीचे गिर गई। उसकी आवाज़ में डर था, थरथराहट थी। वो, हमें चोट लग गई थी, बस उसी का निशान है। रिवान ने यारा की तरफ देखा, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, इसलिए उसका वो डर, वो हिचकिचाहट नहीं समझ पाया। उसने हल्के से यारा के पेट को सहलाया और मुस्कुरा कर बोला, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा बेबी? यारा
चुप रही। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रिवान की सीने से लग गई, जैसे उसे एक गर्म मजबूत दीवार में खुद को छुपा लेना चाहती हो। रिवान ने यारा की गर्म सांसों को अपने सीने पर महसूस किया। उसकी पकड़ यारा की कमर पर कस गई। वो उसके और करीब आया, उसके कानों के पास अपनी मैग्नेटिक वॉइस में फुसफुसाया, बेबी, बाद में मत बोलना कि तुम्हारे वहाँ फिर सूजन आ गई मेरी वजह से। वो जानता था कि पिछली रात की वजह से यारा को हल्का दर्द था। सुबह ही तो उसने उसे दवा लगाई थी, लेकिन तब कुछ नहीं बोला क्योंकि गलती उसी की थी। पर आज यारा खुद शेर के मुंह में जा रही थी। यारा ने शर्म से गुलाबी होते हुए अपना चेहरा उसके छीने में छुपा लिया। धीमी सी आवाज में बोली, आप करते वक्त जानवर बन जाते हो, इसलिए होता है। रिवान, जो उस वक्त याला के गले को अपने होठों से छू रहा था, उसकी बात पर एक तेज सांस भरता है और हल्की सी मुस्कान के साथ गले पर हल्का दांत गड़ा देता है। क्या करूं यारा? बीवी इतनी सॉफ्ट और इतनी हॉट होगी तो खुद को कैसे रोक लूं? आ यारा उसके दांत के स्पर्श से हल्के से कराह उठती है। रिवान उसके चेहरे को अपने सीने से अलग कर उसकी आंखों में देखता है, फिर अपने होठों को यारा के होठों से जोड़ देता है। वो चुपचाप गहराई से और जुनून के साथ उसके होठों को चूमता है। यारा भी पीछे नहीं हटती। वो अपने होठों से रिवान के अपर लिप्स को पकड़कर धीरे धीरे चूसने लगती है। उनके बीच का चुम्बन अब सिर्फ सॉफ्ट नहीं रहा, वो अब जुनूनी हो चला था, वाइल्ड और बेकाबू। रिवान के हाथ अब यारा के शरीर पर घूम रहे थे। उसने उसके कपड़े उतार दिए थे, जो अब बेड से नीचे फिसल चुके थे। यारा के होठों से निकलती सिसकियां कमरे की गर्मी को और बढ़ा रही थी। 20 मिनट तक लगातार किस करने के बाद जब यारा की सांसें लड़खड़ाने लगी, तब जाकर इवान होठों को छोड़ता है। फिर उसके गले, उसकी कॉलर बोन पर अपने होंठ और दांत चलाने लगता है। यारा की उंगलियां अब रिवान के बालों को पकड़ रही थी, कसकर। उसकी सिसकियां कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। रात भर प्यार में डूबने के बाद रिवान ने यारा को अपने सीने से लगाकर सुला लिया। दोनों एक ही कंबल में एक दूसरे में लिपटे नींद में खो गए। अगली सुबह हिमवंत शहर की ठंडी हवाओं के साथ खिड़की से आती धूप और बाहर से आती चिड़ियों की आवाज़ से रिवान की नींद खुलती है। वो अपनी आंखें खोलते ही यारा को देखती है, जो अब भी उसके सीने पर सिर रखे उसकी गर्म सांसों में सिमटी हुई थी। रिवान ने उसके माथे पर एक प्यारा सा किस किया, उसे और करीब खींचकर बगल में सुलाया। फिर धीरे से समय देखा। सुबह के 7 बज चुके थे। वो बिस्तर से उठा और धीमे और सीधे बाथरूम में चला गया। करीब आधे घंटे बाद रिवान बाहर आया। उसकी कमर पर केवल टॉवेल बंधा था। बदन पर बीती रात के हल्के निशान थे। उसके बालों से टपकता पानी उसके सीने को भिगोते हुए टैप्स पर फिसलते हुए टॉवेल में समा रहा था। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने गया और ड्रॉयर से अपने बाल सुखाने लगा। ड्रॉयर की आवाज़ सुन यारा धीरे धीरे करवट बदलती है। उसकी आंखें खुलती है, चेहरे पर झुंझलाहट थी। हबी, प्लीज़ इसे बंद कर दीजिए ना, मेरी नींद खराब हो रही है, यारा ने धीमी भरी नींद भरी आवाज़ में कहा। रिवान ने ड्रॉवर बंद किया और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। गेट अप बेबी, कॉलेज जाना है, जल्दी करो, यारा ने नखरे से मुंह फुलाते हुए कहा। आज नहीं अभी, मुझे और सोना है। रिवान उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ता है। यारा सफ़ेद कंबल में खरगोश से सिमटी थी। उसने झटपट कंबल हटाया और यारा को अपनी बाहों में भर लिया। यारा चौंक गई। ये क्या कर रहे हैं? मुझे सोना है अभी, प्लीज़। वो उसकी बाहों में छटपटाने लगी। रिवान मुस्कुरा कर बोला, नहीं बेबी, अब टाइम हो गया है और तुम्हारे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, कॉलेज स्किप नहीं होगा अब। यारा ने चिढ़ते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी बाहों में खुद को नग्न महसूस करके उसका चेहरा लाल पड़ गया। वो शर्म से रिवान के गले में मुंह छिपा लेती है। रिवान उसे उठाकर सीधे बाथरूम ले जाता है, उसे हल्के से बाथ टब में बैठाता है और मुस्कुरा कर कहता है, जल्दी फ्रेश होकर बाहर आओ, वरना मैं खुद नहला दूंगा। और फिर खुद बाथरूम से बाहर चला जाता है। रिवान की जाते ही यारा बाथ टब में बैठी कुछ देर यूं ही पानी को छूती रही, जैसे उस गर्माहट को खुद में समेट रही हो जो रिवान की बाहों से उतरी थी।
पानी हल्का गुनगुना था और उसके ऊपर तैरते गुलाब की पंखुड़ियां रात की उस आग को किसी कोमल सुकून में बदल रही थी। याना ने आंखें बंद कर ली और अपने होठों पर उंगलियां रख दी। अब भी उसके होठों पर रिवान की होठों की प्यास बाकी थी। उसके गले और कॉलर बोन पर बने हल्के निशान थे जो उस प्यार की खामोशी की गवाही दे रहे थे जो रात के अंधेरे में उनके बीच जागा था। थोड़ी देर बाद जब उसने खुद को संयत किया तब नहाकर बाथरूम से बाहर आई। उसका बदन एक सफ़ेद टॉवल में लिपटा था, बाल गीले थे और चेहरा अब भी हल्की शर्म से भरा हुआ था। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा उसकी नज़र सीधे रिवान पर पड़ी जो सामने खड़ा उसके ही क्लोजेट से उसके लिए आउटफिट निकाल रहा था। यारा ने रुककर उसे देखा। रिवान की पीठ उसकी तरफ थी और वो अब भी बिना शर्ट के था। उसकी मस्कुलर पीठ पर रात की मोहब्बत की लकीरें अब भी गहरी थी। यारा एक पल को वहीं थम गई। उसके गले में कुछ अटका, शायद वो रात की एक और स्मृति थी। तभी रिवान पलटा। उसकी आंखें सीधे यारा पर पड़ी। एक पल को दोनों की नज़रें मिली और एक धीमी मुस्कान उनके बीच पिघल गई। तैयार हो जाओ मेरी जान, कॉलेज के लिए टाइम कम है। रिवान ने उसके लिए ड्रेस सामने की कुर्सी पर रख दी और उसकी तरफ आते हुए बोला। यारा ने टॉवेल को कसकर थामा और धीमे से बोली, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे कुछ कहना चाहते हो। रिवान उसके करीब आया, उसके गीले बालों को पीछे किया और उसके कंधे पर होंठ रख दिए। फिर कान के पास धीरे से फुसफुसाया, कहने को तो बहुत कुछ है पर डरता हूँ, कह दिया तो फिर कॉलेज स्किप हो जाएगा। और आज नहीं बेबी, आज तो तुम्हें ईरा को पिक भी करना है। यारा की आंखें एक बार फिर से झुक गई। उसने धीरे से रिवान को पीछे धकेला और मुस्कुराते हुए बोली, आप बहाना बहुत बनाते हैं अभी, और तुम बहकाना बहुत अच्छे से जानती हो। रिवान ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे फिर से पास खींचा, लेकिन यारा इस बार हल्के से मुस्कुराते हुए खुद को छुड़ा गई। प्लीज़ मुझे तैयार होने दीजिए, रिवान ने हाथ उठाकर पीछे हटते हुए कहा। ठीक है, लेकिन परफ्यूम मैं लगाऊंगा। और फिर वो वहीं खड़ा उसे निहारता रहा जब तक यारा ने उसे कमरे से बाहर नहीं धकेल दिया। कुछ देर में यारा तैयार होकर बाहर आई। उसने एक लाइट पिंक टॉप और डेनिम पहनी थी, बाल खुले हुए थे और होठों पर हल्का सा ग्लास। जैसे ही वो लिविंग एरिया में आई, ईरा दौड़ती हुई उसके पास आई। मम्मा चलो ना जल्दी, मेरी मैडम डांस क्लास में कुछ नया सिखाने वाली हैं। यारा ने ईरा को गोदी में उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, मेरी प्रिंसेस डांस करेगी तो फिर स्पेशल ट्रीट भी मिलेगा। तभी रिवान अपनी फॉर्मल शर्ट में आते हुए बोला, और वो ट्रीट डैडी देंगे क्योंकि सबसे प्यारी बेटी मेरी है। ईरा ने खुशी से ताली बजाई और बोली, यस, चॉकलेट पक्का। फिर तीनों कार में बैठे। रिवान ने ईरा को किंडरगार्टन ड्रॉप किया, फिर यारा की तरफ देखा। मैं चाहता हूँ आज तुम्हें कॉलेज छोड़ दूँ। यारा ने उसे देखा। उसके मन में अभी पिछली रात की स्मृतियाँ झिलमिला रही थी। उसकी उंगलियाँ अनजाने में अपनी कलाई पे चली गई, जहाँ अभी रिवान की पकड़ का हल्का एहसास था। कार कॉलेज के गेट पर रुकी। रिवान ने यारा की तरफ झुककर उसके माथे पर एक हल्का सा किस किया। टेक केयर बेबी, और किसी लड़के से ज़्यादा बातें मत करना, वरना मैं खुद कॉलेज में आकर। यारा ने उसका मुंह बंद कर दिया। बस बस, अब मेरा नाम प्रिंसिपल की शिकायतों में मत जुड़वाइए। दोनों मुस्कुराए और यारा कार से बाहर निकल गए। जैसे ही वो चली, रिवान की आंखें उसके पीछे टिकी रही। दिल में एक हल्की सी बेचैनी उतर आई थी जिसे वो समझ नहीं पाया। जब से रिवान और यारा ने एक दूसरे की जिंदगी में कदम रखा था, तब से मानो वक्त की चाल ही बदल गई थी। यारा अब एक शांत सुंदर से जिंदगी जी रही थी, रिवान, एलन और उसकी छोटी सी बेटी ईरा के साथ। रिवान की एलन विला में रहने के कुछ ही दिनों में यारा ने खुद को एक सुकून भरी दुनिया में पाया था, जहाँ उसे न डर था, न धोखा, न दिखावा, बस प्यार था, अपनापन था और थी एक मासूम बच्चे की मुस्कान जो यारा की दुनिया को रोशन कर देती थी। लेकिन किस्मत को इतनी आसानी से चैन कब आता है। जिस अतीत को यारा ने बंद कमरों में दफन कर दिया था, वो अब दरवाज़ा पीट रहा था। समरीह और माया जो यारा की ज़िंदगी से बाहर हो चुके थे,
अब उसकी खोज में थे। माया ने यारा को एलन विला में रिवान के साथ देख लिया था। उसने समरेह को सब कुछ बता दिया, कैसे यारा अब रिवान के साथ रहती है, कैसे वो खुश नजर आती है। और सबसे बड़ी बात, माया को यह नहीं पता था कि यारा ने रिवान से शादी कर ली है। यह खबर समरेह को दी गई और वो तो जैसे आग बबूला हो गया। उसने सोच लिया कि यारा को सबक सिखाना है। अगली सुबह यारा जब कॉलेज से बाहर निकली तो उसे सामने समरेह और माया खड़े मिले। यारा के चेहरे पर डर की परछाई साफ झलकने लगी। समरेह ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, काफी होशियार बन रही हो ना तुम, मुझे छोड़कर किसी और मर्द के साथ रहने लगी हो। यारा ने कांपती आवाज में जवाब दिया, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं था, ना है। तुमसे शादी करने का ख्वाब भी कभी नहीं देखा मैंने। तभी समरेह ने गुस्से में आकर उसका हाथ पकड़ लिया और थप्पड़ उठाने ही वाला था कि अचानक पीछे से रिवान की तेज आवाज गूंजी, हाथ नीचे कर समरेह। समरेह चौंक कर पीछे मुड़ा और वहां रिवान खड़ा था, आंखों में अंगारे, चेहरे पर गुस्से की लकीरें और उसकी मुठ्ठियां कस चुकी थी। ये औरत अब मेरी जिंदगी है, चाहे तेरे ख्वाबों में हो, लेकिन अब ये मेरी बीवी है और मेरी बेटी की माँ भी। समरेह जैसे पत्थर का हो गया, उसका दिमाग सुन्न हो गया था। बीवी? माँ? उसने हकलाते हुए कहा, इतनी जल्दी ये कैसे हो सकता है? रिवान उसकी तरफ बढ़ा और गुस्से में एक घूंसा उसके चेहरे पर दे मारा। समरेह पीछे लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा। रिवान ने दो और मुक्के मारे और फिर यारा का हाथ कसकर पकड़कर उसे कार में बिठा दिया। पूरे रास्ते रिवान चुप था, लेकिन उसकी आंखें गुस्से में लाल थी। विला पहुंचकर जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसने यारा की तरफ मुड़ते हुए कहा, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? क्यों नहीं बताया कि वो आदमी तुम्हें परेशान कर रहा है? और ये शादी इतनी जल्दी क्यों की मुझसे? यारा की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, मैं डरी हुई थी, मैं टूट चुकी थी और मैं चाहती थी कि कोई मुझे सिर्फ इसलिए अपनाए क्योंकि मैं उसके लिए मायने रखती हूँ। दीवान, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही थी, बस वक्त नहीं मिला कहने का। और रही बात समरेह की, तो मेरे घर वाले उसकी बातों में आ गए थे। उन्होंने मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी पक्की कर दी थी उससे। लेकिन जब मुझे सच्चाई पता चली कि वो माया के साथ मिलकर सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी चाहता है, मैं भाग गई वहाँ से। मैं टूट चुकी थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रिवान, प्लीज़ मुझसे नाराज मत हो। यारा की आवाज़ टूटने लगी थी। वो रोती हुई रिवान से लिपट गई। रिवान ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसकी सांसें अब भी तेज थी, लेकिन गुस्सा धीमा हो चुका था। मैं जानता हूँ यारा, उसने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, तुमने जो किया शायद उस वक्त तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हें किसी के भी साए में नहीं जाने दूंगा। अब मेरी जिंदगी का हर पल तुम्हारे नाम होगा, लेकिन इस बार शादी सिर्फ साइन करके नहीं होगी। अब मैं तुम्हें अपनी दुनिया के सामने अपना बनाऊंगा। रिवान की बात सुनकर यारा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। इतने में ही पीछे से ईरा आ जाती है और कहती है, अरे वाह, मम्मा और दीदी की फिर से शादी होगी, ये बहुत मज़ा आएगा। इरा की बात सुनकर यारा और रिवान भी हंसने लगते हैं और इरा को गोद में उठा लेते हैं। अगले दिन से विला में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। पूरा घर फूलों और लाइट से सज गया था। रिवान ने खुद अपनी टीम को बुलाया, जो इंटरनेशनल वेडिंग प्लानर्स थे। हल्की सी रस्म में यारा पीले लहंगे में किसी परी जैसी लग रही थी। उसके चेहरे पर शर्म और मुस्कान का ऐसा संगम था जिसे देखकर इवान बार बार उसका दीवाना हो रहा था। ईरा ने भी पीली ड्रेस पहनी थी और अपनी मम्मा के साथ सजी धजी बैठी थी। मेहंदी की रात को रिवान ने यारा के लिए खुद गिटार बजाकर एक रोमांटिक गाना गाया और यारा की हथेलियों में रिवान का नाम जब मेहंदी से उभरा तो यारा ने उसे चुपके से दिखाया और कहा, इस बार ये नाम मेरी किस्मत है। संगीत की रात में अलन विला किसी महल जैसे जगमगा रहा था। शिवानी और आरव भी वहाँ मौजूद थे। पूरी शाम रिवान और यारा की लव स्टोरी को डांस और गानों के जरिए दिखाया गया। और फिर आई शादी की रात। रिवान ने लाल शेरवानी और सफ़ेद साफा पहना था और घोड़ी पर सवार हो बिला में बारात लेकर आया। यारा ने सुनहरी लाल लहंगे में ऐसी सुंदरता बिखेरी कि जैसे देवी स्वयं उतर कर आई हो।
और यहाँ सिर्फ एक दूल्हा नहीं बल्कि दो थे। एक था आरव, जिसकी शादी शिवानी से होने वाली थी। बीते दिनों में शिवानी को भी आरव से प्यार हो गया था और यारा और रिवान ने जिद किया कि हमारे साथ ही तुम दोनों भी शादी कर लो। शिवानी के लिए तो ये और भी ज़्यादा खुशी की बात थी, क्योंकि दोनों फ्रेंड्स की शादी आज एक साथ हो रही थी। शादी की रस्में शुरू हुई। 7 फेरे लेते वक्त रिवान की आंखों में एक चमक थी और यारा की आंखों में पानी, लेकिन खुशी का, अपनाए जाने का। अब चाहे तूफान आए या अंधेरे छा जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, रिवान ने यारा की आंखों में देख कर कहा। और साथ में आरव ने भी। और मैं हर जन्म में तुम्हारी रहूंगी, यारा ने भी वचन दिया और शिवानी ने भी। ईरा फूलों की टोकरी लिए मंडप के पास बैठी सब देख रही थी, और जब पंडित जी ने कहा कि अब दुल्हन के पाँव दूल्हे के हाथों में रखें, तो ईरा ने मासूमियत से कहा, अब मेरी मम्मा मेरी भी थोड़ी रह जाएंगी ना पापा। सब लोग हंस पड़े और रिवान ने ईरा को गोद में उठा लिया। तुम दोनों मेरी दुनिया हो, उसने कहा। शादी के बाद रिसेप्शन में मीडिया, बिजनेस टाइकून और दुनिया भर के गेस्ट आए। सभी ने रिवान यारा की जोड़ी को दुआएं दी। एक तस्वीर वायरल हो गई जिसमें रिवान ने एक हाथ में वाइन ग्लास और दूसरे हाथ में यारा का हाथ पकड़ा था और उनकी बेटी ईरा उनके बीच बैठी थी। उस तस्वीर का कैप्शन था, अ फैमिली मेड बाय डेस्टिनी सेलिड बाय लव। और फिर यारा की कहानी पूरी हुई, लेकिन एक नई जिंदगी की शुरुआत के साथ, जहां अब कोई डर नहीं था, कोई छल नहीं था, बस सच्चा, गहरा और प्यारा, बेपनाह प्यार था हमेशा के लिए। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारी ये प्यारी सी कहानी का अंत होता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लोग ढेर सारा प्यार ज़रूर दें। तो चलिए अब हम मिलेंगे एक और बहुत ही अच्छी रोमांटिक कहानी के साथ।